बाबूजी। हाँ भंडारा करा दो। भंडारा? हाँ हाँ, बाबा लोगों खा लेंगे यही। कितने में करते हो? 200 में 11 बाबा खाएंगे। अच्छा 100 में 5 बाबा खाएंगे मालिक। दोस्तों, हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हजारों लोगों की आंखों को नम कर दिया। भंडारा कर दो बाबूजी, सुना होगा आपने कई बार, कई लोगों के मोबाइल में, रील में, वीडियोस में। यह आवाज़ अब कभी सुनाई नहीं देगी। बस सालों तक गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खाने की व्यवस्था कराने वाले हरिद्वार के लोगों के बीच भंडारा बाबा के नाम से मशहूर बाबा रमाशंकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनको सिर्फ याद किया जा रहा है। बताऊंगा आपके बारे में, उनकी पूरी कहानी क्या है, उनका संघर्ष क्या है और क्यों वो हरिद्वार में एक नई पहचान अपनी बना गए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, जिस बाबा के बारे में। वो कौन थे ये रमाशंकर, और कैसे उन्होंने अपनी एक पुकार से हजारों भूखे लोगों का पेट भरवाया या पेट भरने का काम किया, और क्यों उनके जाने से हरिद्वार में शोक है। और वो तमाम ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, यूट्यूबर जो जब भी हरिद्वार जाते थे तो उनका एक इंटरव्यू ज़रूर होता था या फिर उनके से एक बातचीत ज़रूर होती थी। आपको पूरी कहानी बताऊंगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हरिद्वार से आई एक भावुक तस्वीर, और उस भावुक तस्वीर को देखने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। यही हैं रमाशंकर। बाबूजी। हाँ भंडारा करा दो। भंडारा? हाँ हाँ, बाबा लोगों खा लेंगे यही। कितने में करते हो? 200 में 11 बाबा खाएंगे। अच्छा 100 में 5 बाबा खाएंगे मालिक। एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट 20 की है बाबू। कितनी रोटी आती है उसमें? एक रोटी आती है मालिक। अच्छा, एक रोटी और सब्जी। सब्जी खिला दो 5 लोगों को। जी। रोटी दो। पकड़ लो बाबा। 2 3 4 5। छोले खाओ, छोले देख लो। पानी मत देना। नहीं नहीं बाबूजी। बाबा सब्जी सब्जी ले लो। बाबूजी देखो सब्जी। कब से कर रहे हो आप ये काम? मैं तो आप 20 साल हो गया यहाँ। इनको भी दो, ले सब्जी दो। भैया इसे खिलाओ करो बाबूजी। बहुत तरक्की भाई, इधर देख ले। देख लिया हमने मालिक। हाँ ओ बताओ किसे बांट दें। क्या चीज? ये इनको सब्जी नहीं दी आपने? भूल गए होंगे। हाँ, एक तो तुम 20 रुपए में एक रोटी इतनी सी सब्जी दे रहे हो। अरे बाबूजी, ये तो 25 रुपये की बैठती एक रोटी है साहब। 25 रुपए की बैठती है? 25 रुपये बैठती। मैं तो आपके से 20 ही लगा दिया। आपने खाया खाना? मैं कहाँ मिला मुझे। चलो एक काम करो, एक आप खुद लगाओ अपने लिए प्लेट। हाँ, मुझे तो मिला नहीं। कितनी रोटी खाओगे आप? अरे हमें तो 4 रोटी चाहिए बाबू। तुम 4 खा लोगे? 4 अभी तुम्हारे सामने खाएंगे मालिक। 4 निकालो। हाँ खाएंगे बाबूजी। भूख लगी है बहुत तेज। तो मैं भी खाएंगे बाबूजी। हाँ रुको पहले सब्जी तो ले लो। हाँ दे दो दे दो। जय गंगे मैया। जय गंगा मैया। खूब रोज आओ, रोज खिलाओ। तो मालिक क्या करे, मर जाइए यहाँ। अरे वाह, 4 रोटी खा लोगे? खाएंगे। खा लो नहीं, खाओ। अभी और खिलाओगे? सब्जी और चाहिए होगी खुद ही ले लेना, तुम मालिक हो। ये तुम खा रहे हो, इसके भी पैसे देने हैं? क्यों? इसके पैसे नहीं दूंगा मैं। तो मालिक मर जाएंगे भूखे। चलो खा लो, दे दूंगा मैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी के पास ही एक जगह है, शिव सेतु। शिव सेतु पर सालों से गूंजने वाली एक आवाज, जो आवाज अब नहीं सुनाई देगी, वो खामोश हो चुकी है। भंडारा करा दो बाबूजी, 100 में 5 बाबा, 200 में 11 बाबा खाएंगे कहकर तीर्थ यात्रियों से गरीबों के लिए भोजन कराने की अपील करने वाले रमाशंकर गुप्ता यही हैं। इन्हें लोग प्यार से भंडारा किंग बाबा के नाम से भी जानते। अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। हरिद्वार आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए रमाशंकर गुप्ता कोई अनजान चेहरा नहीं थे दोस्तों। हर की पौड़ी के पास राम सेतु पर बैठकर वहां आने जाने वाले तीर्थयात्रियों से हाथ जोड़कर विनम्रता से अपील करते थे कि वे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा करवाएं, उनका पेट भरें, उनको खाना खिलवाएं। और उनकी आवाज़ और उनका अंदाज ही उनकी पहचान बना था, क्योंकि हर किसी को खाना खिलाने के लिए हर किसी से कहते थे। कई लोग भंडारा करवाते थे। वो अक्सर कहते थे, जैसे मैंने अपने पहले बताया, भंडारा कर दो बाबूजी, 100 रुपये में 5 बाबा, 200 में 11 बाबा खाएंगे। बाबूजी भंडारा करा दो। भंडारा भंडारा करा दो।
100 में 5 बाबा खाएंगे, 200 में 11 बाबा खाते हैं। क्या है खाने में? दाल मखनी है, रोटी ताजी दाल है। मखनी? दाल मखनी है दिखाओ बाबूजी। दिखाओ दिखाओ। ये देखो ताजी दाल मखनी है, ऐसा वैसा खाना नहीं लाते हैं। ओए, ये देखो बाबूजी, ये खुद बनाते हो? अपने आप बना के लाते हैं। एक प्लेट में कितनी आएंगी? एक प्लेट में एक रोटी आएगी। तो 5 जनों खिलाओ। ये एक हो गया भाई, 2 पकड़, ये भाई पकड़ ले, 3 बाबा। दोस्तों, उनकी ये पुकार सुनकर कई श्रद्धालु जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, भोजन करवाते थे, पेट भरता था। रमाशंकर गुप्ता का ये मानना था, या वो कहते थे जब भी उनसे बात की जाती थी, जो ब्लॉगर वहां पहुंचते थे, कि वो खुद भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, या दूसरों को खिलाते रहते हैं। इसलिए वो स्वयं खाना तैयार करते थे। ये उन्होंने बार बार कहा, रोटी और सब्जी बनाकर लाते और श्रद्धालुओं के सहयोग से शिव सेतु पर बैठे गरीब, साधु संत और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते पेट भर। दोस्तों, बताया ये जाता है कि रमाशंकर गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे। लंबे समय से उन्होंने हरिद्वार को ही अपना गढ़ बनाया, अपना घर बनाया, अपना ठिकाना बनाया, और उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन जुटाने और उन्हें सम्मान के साथ खाना खिलाने में बिताया है। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वह कभी अपने लिए निजी तौर पर अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। लोग कहते भी थे आपके लिए क्या, नहीं, उनकी अपील हमेशा दूसरों के लिए होती थी। दोस्तों, वो तीर्थ यात्रियों से कहते थे कि यदि वो चाहें तो कुछ लोगों को भोजन करवाएं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उनकी सादगी और सेवा भाव ने उन्हें हरिद्वार में एक अलग पहचान दिलाई। रमाशंकर गुप्ता के निधन के बाद शिव सेतु पर बैठने वाले गरीब और मांग कर जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने अब एक बड़ी चिंता भी खड़ी है। स्थानीय लोग जो वहाँ आते जाते हैं या वहाँ पर रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते भी हैं। उनके लिए भंडारे की व्यवस्था कौन करेगा, इस बात की चिंता भी है, क्योंकि रमाशंकर गुप्ता रोज श्रद्धालुओं से वही बात कहते थे जो कहते आ रहे, सालों से आग्रह करते आ रहे, और उसी सहयोग से कई जरूरतमंदों का पेट भरता रहा है। हरिद्वार आने वाले कई श्रद्धालु उन्हें अच्छी तरह पहचानते थे। बहुत से लोग हर बार हरिद्वार आने पर उन्हें खोजते थे, उनके कहने पर भंडारा करवाते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही कई लोग रुक जाते थे और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करते थे। भंडारा करा दो, भंडारा करा दो बाबूजी। सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए पेट भरने का एक जुगाड़ है, या था। जुटाने का एक माध्यम था खाना। सालों तक शिव सेतु पर गूंजने वाली ये पुकार अब सुनाई नहीं देगी, बल उनके जाने से हरिद्वार की एक ऐसी पहचान भी खत्म हो गई जिससे हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। क्या हुआ? भंडारा करा आज दो। फिर आ गए तुम यार। अरे मालिक क्या करूं, ये बाबा लोग मेरे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहीं क्यों मिलते हो? अरे मालिक क्या करूं, मेरा यही काम है, मांगने खवाने वाले काम है मेरा। आज क्या ले आए फिर? आज ब्रेड ले आए हैं बाबूजी। दिखाओ क्या चीज है। अरे बाबूजी, मैं अपने आप बनाते हैं, देखो इतनी बड़ी। अरे ब्रेड है? अरे मालिक वाह, क्या कहना है, मीठा वाला ब्रेड है। अब ये कितने रुपए में? 20 का है बाबूजी। 20 का एक? एक 20 का बेचते हैं मालिक। तो चलो 5 बाबा को खिलाओ। अरे 5 नहीं खिलाएंगे, 10 बाबा को लो। अरे 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 मालिक लो ये गंगा खिलाओ। ये ओए मालिक, देख लो बाबू, खिलाओ खिलाओ। बिल्कुल देंगे। ये बाबा देखो मेरे खड़े हैं। अच्छा, हाँ, मैं तो क्या हुआ? अरे रुको रुको, पहले बाबा को अपने देंगे। बाबा ये लो प्रसाद, खिलाओ खिलाओ। ये हो गंगा मैया, देख लो बाबूजी, ये हो गंगा मैया। सारे बाबा लोगों को दो। बिल्कुल, बाबा लोगों को पहले प्रसाद देते हैं। अकेले ही तो नहीं खा जाओगे सारा? अरे बाबूजी, अकेले क्या खाएंगे, पहले बाबा लोगों को पेट भरेंगे, अच्छा। बाद में खाते हैं। लो बाबूजी, अरे खा लो मालिक। कितने हो गए? 5 और दो। अरे खिला देंगे, सबको खिलाएंगे। 6 बाबूजी, मालिक 8। बाबूजी, हाँ जी, एक इधर दे दो, इनको दे दो, इनको दे दे। देंगे देंगे। ए भोले। दोस्तों, रमाशंकर गुप्ता के निधन के साथ एक ऐसा चेहरा भी इस दुनिया से चला गया, हम लोगों के बीच से चला गया, जिसने बिना किसी प्रचार और पहचान की इच्छा के जरूरतमंदों तक क्या पहुंचाया? खाना। क्या खिलाया? खाना। अब हर की पैड़ी के पास राम सेतु से गुजरने वाले लोग, ना ही वो परिचित चेहरा दिखाई देगा और ना ही वो आवाज़ सुनाई देगी जो सालों तक लोगों से गरीबों के लिए भंडारा कराने की अपील करती रही। रमाशंकर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया को, लेकिन शायद जहाँ गए होंगे उनको भी ज़रूरत होगी। रमाशंकर के चले जाने और इस आवाज़ के खामोश होने पर एक श्रद्धांजलि तो बनती है। दोस्तों, कमेंट के ज़रिए ओम शांति और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। शेयर करिएगा और लोग भी देखें, शायद प्रेरणा लें और वो
कुछ ऐसा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए करें, उनके खाने के लिए करें, जैसा रमाशंकर करते थे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।